दोस्तों ये है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ओल्ड भुवनेश्वर सिटी को एकाम्रा खेतरा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां ढेर सारे आम के पेड़ लगे हों। दोस्तों इस शहर को लोग द सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ 700 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज के समय ये शहर पूर्वी भारत के एजुकेशन हब और बिजनेस हब के तौर पर उभरा है, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यहाँ कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर भी मौजूद हैं और काम धंधे की तलाश में न जाने कितने लोग इसी शहर की तरफ देखते हैं। ये शहर समुद्र तल से 190 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और 186 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भुवनेश्वर की सड़कों पर आपको ओडी 02 और ओडी 33 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। जितने भी वाहन इस शहर में ऑन किए जाते हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन इन्हीं आरटीओ के अंडर किया जाता है। भुवनेश्वर शहर में उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। उड़िया यहाँ रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। ये शहर भी आंध्र प्रदेश के वाइजैग शहर की तरह कलिंग साम्राज्य के काल से बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 8,37,000 लोग रहते हैं। ये शहर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों समुदायों का केंद्र माना जाता है। 1949 में भुवनेश्वर ने कटक को ओडिशा की राजधानी के तौर पर रिप्लेस कर दिया और आज भुवनेश्वर ही ओडिशा की राजधानी माना जाता है। भुवनेश्वर और कटक ओडिशा की ट्विन सिटीज कही जाती हैं। 2011 दोनों नगरों के शहरी इलाके की जनसंख्या 1.7 मिलियन है। दोस्तों भुवनेश्वर को 1946 में नियोजित तरीके से बसाया गया था। इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम ऑटोकनी बर्जर था। राउरकेला और भुवनेश्वर ओडिशा के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। भुवनेश्वर को टियर 2 सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। भुवनेश्वर ओडिशा का मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और टूरिस्ट हब है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की उन शहरों की लिस्ट में भुवनेश्वर को रखा गया था जिन्हें बिजनेस करने के लिहाज से भारत के सबसे बढ़िया शहरों में माना गया है। ओडिशा का ये शहर पूर्वी भारत के सबसे तेजी से डेवलप करते शहरों में आता है। 1990 से पहले ये शहर केवल रेजिडेंशियल शहर होता था, जिसके आसपास छोटे मोटे बिजनेस एरिया होते थे। लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद आईटी सेक्टर में यहाँ दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई। 17 टियर 2 सिटीज के बीच 2011 में की गई एक स्टडी के अनुसार भुवनेश्वर सबसे ज्यादा तेजी से एम्प्लॉयमेंट देने वाला शहर है। दोस्तों इस शहर की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एजुकेशन जैसे सेक्टर से बहुत ज्यादा पैसा आता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड आईटी पार्क भी है, जहाँ पर ढेर सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। इसी वजह से इस शहर में आईटी क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये शहर के आसपास बड़े ही पुराने ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं, जो देखने में बड़े ही सुंदर हैं। इनको देखने हर साल भारत के अलावा विदेशों से भी लाखों सैलानी आते हैं, जो इस शहर की इकोनॉमी के लिए चेरी ऑन द केक है। इस शहर में एक आईटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की जाती है। इसके अलावा इस शहर में स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसी ढेर सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो इस शहर में हजारों हजार लोगों का पेट पालती हैं। इस शहर को जब बनाया गया था तो यहाँ पर बेहतरीन सड़कें और रेल मार्ग से इस शहर को जोड़ा गया, ताकि इस शहर में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली डेवलपमेंट्स को तेजी देने के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दी जा सके। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो पुराने और नए भुवनेश्वर शहर में मौजूद हैं। इस शहर की बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, जो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोगों को उम्मीद है कि बनने के बाद ये हर दिन हजारों लोग